Today our topic is chapter 13, that is surface areas and volumes, and we are doing the exercise 13.5. We have already done question number 1 and 2 in the previous class. Now we have to start with question number 3. So let's read the question first. A cistern internally measuring 150 into 120 into 110 centimeter has this centimeter क्यूब ऑफ वाटर. तो कोई भी आप लगा लो, हमारे पास एक एरिया है या एक ब्लॉक है ऐसा क्यूबॉइडल शेप में, जिसमें हमने क्या किया, वॉल्यूम है हमारे पास वाटर का गिवन है, जिसमें पोरस ब्रिक्स आर प्लेस्ड इन वाटर. ठीक है, जो ब्रिक्स हैं जिसमें छोटे छोटे पोर्स हैं वो वाटर के अंदर डाल दिए अंटिल सिस्टर्न इज फुल टू द ब्रिम, ताकि वो ऊपर तक भर ना जाए जब तक उसमें ब्रिक्स डालते रहे. ईच ब्रिक एब्जॉर्ब 1/17 ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम ऑफ वाटर. जो इसका वॉल्यूम है उसका 1/17 जो है वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेती हैं. हाउ मैनी ब्रिक्स कैन बी पुट इनटू विदाउट ओवरफ्लोइंग वाटर, कि हम कितनी नंबर ऑफ ब्रिक्स जो है वो सिस्टर्न के अंदर डाल सकते हैं. ईच ब्रिक बीइंग, ब्रिक की भी डायमेंशन दे रखी है, ये भी कौन सी शेप में हुआ, क्यूबॉइडल शेप में. तो सबसे पहले जो जो गिवन है वो सारी चीजें लिखते हैं. क्या गिवन है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सिस्टर्न. कैसे आ जाएगा, डायमेंशन गिवन है 150 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर, सब मल्टीप्लाई करके आ गया 198,000 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, फिर हमारे पास क्या दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर टोटल दे रखा है, क्योंकि सिस्टर्न के अंदर क्या है, फिल है. मेजरिंग दिस वाटर. ठीक है, तो इसके अंदर वाटर है 129600 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे पास दे रखा है. अब आ जाते हैं वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, हम फाइंड कर सकते हैं. वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक हमने फाइंड किया, तो इसकी डायमेंशन है 22.5 इंटू 7.5 इंटू 6.5 सेंटीमीटर, तो मल्टीप्लाई करके आ गया 1096.875 सेंटीमीटर क्यूब. तीनों वॉल्यूम्स हमने फाइंड कर दिया. नेक्स्ट चीज जो हमें पता है वो क्या पता है, ईच ब्रिक एब्जॉर्ब्स वाटर, एब्जॉर्ब्स वाटर इक्वल्स टू कितना आएगा, 1/17 ऑफ इट्स वॉल्यूम. ठीक है, तो क्या बनेगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय 1 ब्रिक. एक ब्रिक कितना वॉल्यूम है, 1 ब्रिक जो एब्जॉर्ब करेगी वाटर वो कितना आएगा, 1/17 इंटू जो हमारा क्या है, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक दे रखा है. सो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक हम फाइंड कर चुके हैं, उसका 1/17 पार्ट निकालना है. सो 1/17 इंटू 1096.875 डिवाइड करके आया 64.52 सेंटीमीटर क्यूब. तो ये तो वॉल्यूम आ गया जो वाटर का एब्जॉर्ब किया 1 ब्रिक ने. अब हमारे पास नंबर ऑफ ब्रिक्स हमें नहीं पता, तो हम ले लेते हैं लेट नंबर ऑफ ब्रिक्स प्लेस्ड इन सिस्टर्न. जो हमने प्लेस किए वो हमने ली n. देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय, कितनी नंबर ऑफ ब्रिक्स लिए हमने, n ब्रिक्स बाय n ब्रिक्स इक्वल्स टू n इंटू 64.52 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो हमारा बनता है फॉर्मूला. अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि नंबर ऑफ ब्रिक्स क्या है. अब दे रखा है आपके पास वॉल्यूम ऑफ सिस्टर्न, उसके अंदर हमने ब्रिक्स डाली हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सिस्टर्न कितना बनेगा टोटल, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर. ठीक है, बट कुछ वाटर तो जो ब्रिक्स ने एब्जॉर्ब कर लिए माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय n ब्रिक्स. ठीक है, ये बना हमारा फॉर्मूला, ये है इंपॉर्टेंट पार्ट. तो यहाँ से अब हमारे पास आया 198, हमारे पास क्या दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सिस्टर्न 1981234 इक्वल्स टू 1096.875
इंटू एन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स क्या आएगा हमारे पास, 1 ब्रिक का वॉल्यूम इंटू एन ब्रिक्स का वॉल्यूम, प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर 129600 माइनस एन ब्रिक का हमने ऊपर वाटर एब्जॉर्ब निकाला है 64.52 इंटू एन। ये वाले टर्म इधर ले आए और इन दोनों टर्म्स को एक साथ रखा, तो ये बना हमारे पास 198,000 माइनस 129600 और इधर 1096.875 माइनस 64.52 और इंटू बन गया n। दिस इम्प्लाइज n इक्वल्स टू, इनको सब्ट्रैक्ट करके लिखा है, कैलकुलेशन पार्ट आपकी मर्जी आप कैसे करते हो, 0.35। ठीक है, तो यहाँ से ये कुछ कैलकुलेट करना है आपको, डेसिमल हटाना है और फिर डिवाइड करके आपको लिखना है 1792.41। एन की वैल्यू ये आई हमारे पास। अब ब्रिक्स जो है वो डेसिमल में तो हो नहीं सकती, तो हम क्या करते हैं, इसको लिखेंगे ये चीज़, सिंस नंबर ऑफ ब्रिक्स कैन नॉट बी इन decimals, therefore नंबर ऑफ ब्रेक्स इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, राउंड ऑफ कर दो 1792। तो ये हमारी आ गई नंबर ऑफ ब्रेक्स। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था वो ये फॉर्मूले वाला पार्ट था, लगभग सभी क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट बनता है, उसके बाद तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। In one fortnight of a given month, there was a rainfall of 10 centimeter in a river valley। यानी कि जो भी कोई भी रिवर वैली थी उसमें 10 सेंटीमीटर रेनफॉल हुई है, मतलब हाइट 10 सेंटीमीटर जाएगी, टोटल वाटर जो हमारा इंक्रीज हुआ। इफ एरिया ऑफ द वैली इज दैट मच किलोमीटर स्क्वायर, शो दैट टोटल रेनफॉल वॉज अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट टू एडिशन टू नॉर्मल वाटर ऑफ 3 रिवर्स ईच 1072 किलोमीटर लॉन्ग, वाइड एंड डीप। तो हमें ये शो करना है, तो हम फाइंड करते हैं कि वो इक्विवेलेंट आता है कि नहीं आता है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि कैसे हमारे पास, सपोज हमारे पास ये कोई एरिया था ऐसे करके, ये क्या हुआ, बिफोर रेनफॉल हमने एरिया लिया, बिफोर रेनफॉल जो वैली दे रखी है वो कुछ इस तरह की शेप में था बिफोर रेनफॉल। आफ्टर रेनफॉल हमारे पास क्या हुआ, ऐसे हमारी वैली है, तो कुछ ऐसे आपकी हाइट इंक्रीज हो गई, ये वैली जो है इसकी हाइट ऐसे इंक्रीज हुई यहाँ पे, मतलब हमारे पास हाइट आ गई इसकी साथ में। ठीक है, तो यहाँ से इंक्रीज होके हमारे पास गया, ये ऐसे हमारे पास इंक्रीज हो गया, और ये जो हाइट आपको दे रखी है दैट हाइट इज 10 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से इसका वॉल्यूम कितना आएगा, जो एरिया होगा इनटू में जो हाइट आएगी वो आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये चीज़ लिखें सबसे पहले, एरिया ऑफ द वैली हमारे पास दे रखा है, एरिया ऑफ वैली इक्वल्स टू 7280 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हुआ। उसी के साथ हमें क्या पता है कि हमें डायमेंशन दे रखी है रिवर्स की, तो वो रिवर की डायमेंशन लिख देते हैं, डायमेंशन ऑफ रिवर इक्वल्स टू 1072 किलोमीटर, लेंथ 75 मीटर है, इसको किलोमीटर में चेंज करते हैं तो 75/1000 किलोमीटर, ये बन गई ब्रेड्थ, और साथ में है हाइट 3 मीटर, तो ये बना 3/1000 किलोमीटर, ये बन गई हाइट यानी कि डेप्थ। ये हमें डायमेंशन दे रखी है, ये चीज़ क्लियर हुई। अब हमें जो शो करना है वो क्या बनता है हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर हम प्रोसीड करेंगे। अब ये हमारा फॉर्मूला बन गया एक तरह से, हमें शो करना है टू शो वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ रिवर। ये हमारा मेन टारगेट है जो शो करना है। ठीक है, इसको फर्स्ट नेम दे देते हैं। अब वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल और ये एक साथ निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल, इधर मैं निकाल रही हूँ वॉल्यूम ऑफ रिवर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल क्या होगा, एरिया ऑफ वैली इनटू हाइट। हाइट क्या है 10, एरिया है 7280 किलोमीटर स्क्वायर, इंटू 10 सेंटीमीटर हाइट हो गई।
यहाँ वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट 1072 इंटू 75/1000 इंटू 3/1000 किलोमीटर क्यूब। सॉल्व करके आ गया 0.24 किलोमीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ से 7280 किलोमीटर स्क्वायर। अब 10 सेंटीमीटर को चेंज करना है, तो पहले तो 10 सेंटीमीटर को किया मीटर में चेंज, ये हो गया मीटर, फिर उसको करेंगे किलोमीटर में चेंज, किलोमीटर स्क्वायर इंटू 10/100 इंटू 1000 किलोमीटर हो गया। यहाँ से इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आया 0.728 किलोमीटर क्यूब। ठीक है, अब देखें फर्स्ट क्वेश्चन से आता है कि नहीं है। ये तो हो गया वॉल्यूम ऑफ रिवर, चाहिए क्या 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ रिवर, तो पता चल जाएगा सेम आता है कि नहीं। 3 इंटू 0.24 मल्टीप्लाई करके आया 0.72 किलोमीटर क्यूब। क्या अप्रॉक्सीमेट है, आपको दिख रहा है 2 है, ये 3 है, बाय 2 और 3 हम कह सकते हैं बाय 2 and 3 वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल इक्वल्स टू या वॉज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, किसके इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ 3 रिवर्स। देखो इजी क्वेश्चन था, इजीली हो गया, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से करना था, क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे नहीं जाना कि कैसे प्रोसीड करे, कंफ्यूजन है। जितना उसको डिटेल में इलेबोरेट करोगे, ब्रेक करोगे स्टेटमेंट को, उतना इजीली आपको समझ आएगा और क्वेश्चन हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, 6 and 7 ऑफ द एक्सरसाइज, जो आपका क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 है, वो किस पे बेस है, वो फ्रस्ट्रम पे बेस है, और वो हमारे सिलेबस में नहीं है 2021 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 हमें नहीं करना है। ठीक है, आपको एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर नहीं करना है। आप देखोगे तो तीनों में फ्रस्ट्रम का यूज हो रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन छोड़ देना, आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 to 4 करना है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम फिनिश होता है।